उसे उसके कॉन्ट्रैक्ट वाले पति से तलाक लेने के लिए मजबूर करने के लिए महिला ने जानबूझकर अजीब कपड़े पहने और उसकी मीटिंग में पहुंच गई। सभी उपस्थित लोगों ने उसे एक मानसिक मरीज समझ लिया। उन्होंने तो उसे बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी बुलाने की भी कोशिश की। महिला को लगा कि उसकी योजना तुरंत काम कर गई। आश्चर्यजनक रूप से सीईओ ने अपने अधीनस्थों को रोक दिया। उसने महिला से नरम चिंता के साथ पूछा। उसने सोचा कि क्या उसे वे औपचारिक कपड़े पसंद नहीं थे जो उसने उसके लिए तैयार किए थे। महिला इससे काफी चौंक गई। उसने खुद को एक झगड़ालू महिला की तरह दिखाया और गुस्से में चिल्लाई। उसने कहा कि वे कपड़े केवल समाज की उच्च वर्ग की महिलाओं और युवा लड़कियों के लिए थे। उसके जैसी साधारण महिला कभी भी एक अमीर पत्नी की तरह नहीं दिख सकती, चाहे कपड़े कितने भी अच्छे क्यों न हो। उसने इशारा किया कि उसके पति को उसे तलाक दे देना चाहिए। वह उस चालाक महिला से शादी कर सकता है जो उसके लिए ज्यादा उपयुक्त हो। ये सुनकर सीईओ को कुछ याद आया। वह चालाक महिला हमेशा समाज की उच्च वर्ग और राजकुमारी जैसी शैली में कपड़े पहनती थी। उसने इसलिए मान लिया कि उसकी पत्नी नाराज थी कि उसने उस चालाक महिला की पसंद उस पर थोप दी थी। यही कारण था कि उसने कंपनी में विरोध करने के लिए अजीब तरीके से कपड़े पहने थे। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए सीईओ ने उसी समय महिला को कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों से परिचित कराया। उसने बताया कि वह उसकी पत्नी है। उसने कहा कि उसकी रोजमर्रा की शैली प्यारी है और उसका दिल उससे भी ज्यादा दयालु है। महिला उसके शब्दों से पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अधीनस्थों को तुरंत बात समझ आ गई। वे जल्दी से महिला की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि उसका पहनावा बहुत हाई एंड था। उसके कपड़ों के रंग चमकीले और आकर्षक थे। कुछ प्रतिभाशाली कर्मचारियों ने तो उसी समय कविताएं भी बना दी ताकि उसके और सीईओ की जोड़ी की प्रशंसा कर सके। इससे महिला एक अजीब स्थिति में पड़ गई। वह केवल बहाना बनाकर जल्दी से वहां से निकल सकती थी। फिर भी वह मुड़ी और उस चालाक महिला के साथ एक और योजना बनाने लगी। अगले दिन उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया। उन्होंने दावा किया कि सीईओ के लिए उसकी किस्मत देखी जाए। महिला द्वारा रिश्वत दिए गए उस ज्योतिषी ने तुरंत भविष्यवाणी की। उसने कहा कि महिला परिवार के लिए अपशकुन है। सीईओ को उससे जितनी जल्दी हो सके दूर रहना चाहिए, नहीं तो सीईओ लगातार दुर्भाग्य का सामना करेगा। वह यहाँ तक कि जानलेवा खतरे का भी सामना कर सकता है। ये सुनते ही महिला ने तुरंत सहयोग किया। उसने कहा कि वह सीईओ की सुरक्षा के लिए उससे तलाक लेने को तैयार है। वह उनके विवाह को खत्म करने के लिए दर्द सहने को तैयार है। लेकिन सीईओ ने सोचा कि वह ज्योतिषी एक धोखेबाज है। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सीईओ को ज्योतिषी की बातों पर विश्वास दिलाने के लिए महिला और चालाक महिला ने जानबूझकर उसके लिए मुसीबतें पैदा की। महिला ने खास तौर पर एक नकली फूलदान मंगवाया। उन्होंने योजना बनाई कि जब सीईओ नीचे से गुजरेगा तब उसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने गलती से एक असली फूलदान गिरा दिया। वह सीईओ के सिर पर लगा और खून बहने लगा। यह देखकर कि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। दोनों महिलाओं ने इस गलती का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने पहले से ही सीईओ के पीने के पानी को सिरके से बदल दिया। उन्होंने सीढ़ियों पर चिकनाई वाला तेल भी फैला दिया। इससे सीईओ लगभग फिसलकर गिर ही गया। लगातार हादसों का सामना करने के बाद सीईओ को शक होने लगा कि क्या महिला सच में उसके लिए अपशकुन है। चालाक महिला ने देखा कि उनकी योजना काम कर रही है। उसने अपनी अंतिम चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने घर की मुख्य बिजली आपूर्ति काट दी। सीईओ को रात में कम दिखाई देता था और वह अंधेरे से डरता था। जैसे ही बिजली गई, बेडरूम से चीखें और एक भारी टकराने की आवाज आई। दोनों महिलाओं को लगा कि उनकी योजना सफल हो गई। लेकिन बेडरूम जल्द ही पूरी तरह शांत हो गया। महिला को चिंता होने लगी कि कहीं सीईओ सच में खतरे में तो नहीं है। वह जांच करने के लिए बेडरूम में दौड़ी। सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई।